हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं एसएससी जेई यानी कि एसएससी जूनियर इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन 2024 आया है, न्यू वैकेंसी आया है, जिसमें टोटल 966 पोस्ट आए हैं और ये एप्लीकेशन 28 मार्च 2024 से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 18/4/2024 यानी कि 18 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट सबमिशन का डेट है। और इसका मैक्सिमम एज का जो क्राइटेरिया है वो 32 ईयर्स है। क्या क्या सिलेबस है जूनियर इंजीनियर के लिए, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। बाय द नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसके थ्रू मैं समझाने का ट्राई करूँगा कि उसमें क्या क्या सिलेबस दिया गया है, जिसके थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, मैं उस पर डिस्कस करते हैं टॉपिक पे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एसएससी जूनियर इंजीनियर का जो सिलेबस है, इसमें टोटल 2 पेपर होंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं शुरू से जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पेपर वन में सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, पेपर वन में जो है सबसे पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट ये आप देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। एंड सेकेंड, जनरल अवेयरनेस, एक मिनट, जनरल अवेयरनेस के होंगे, जिसमें से आप देख सकते हैं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर्स, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। एंड थर्ड जो पेपर होंगे वो होंगे जनरल इंजीनियरिंग यानी कि सिविल एंड स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, मतलब ट्रेड से रिलेटेड आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें पेपर वन में भी पार्ट ए, बी, सी किया हुआ है, ठीक है। तो अब पार्ट ए का जो है ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पार्ट ए में जो है वो है सिविल इंजीनियर से रिलेटेड इसमें क्या क्या आएंगे। अब आते हैं सिविल इंजीनियर्स का देख सकते हैं इसमें बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग, कोस्टिंग्स, वैल्यूएशंस, सर्वेइंग, सोइल मैकेनिक्स, ठीक है, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ें टॉपिक दिए हुए हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग्स में क्या क्या है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। ये पार्ट ए हुआ। अब पार्ट बी में यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या आएगा वो देखना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसमें क्या क्या है आप भी देख सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट सर्किट लॉ, ठीक है, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। आप ये टोटल देख सकते हैं। इसके बाद आप आते हैं पार्ट सी में। तो पार्ट सी में क्या क्या दिया हुआ है, पार्ट सी में जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ मैकेनिक मशीन से, सॉरी, थ्योरी ऑफ मशीन्स डिजाइंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट।
इसमें पार्ट सी का ही कुछ यहाँ पे है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सबस्टांस, ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, ये टोटल दिया हुआ है। अगर टोटल मैं अगर पढ़कर बताता हूँ तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, तो आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। अब चलते हैं पेपर 2 में। पेपर 1 में मैंने तो डिस्कस कर लिया। पहला क्या डिस्कस किया, पहला डिस्कस किया मैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एंड सेकंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है, एंड थर्ड में क्या जनरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब उसी में अलग अलग बांटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो पार्ट 1 में था सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस था, पार्ट बी में था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और पार्ट सी में था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। अब चलते हैं पेपर 2 में। पेपर 1 का तो मैंने पूरे सिलेबस डिस्कस कर लिया, अब आ गया पेपर 2, ठीक है। अब पेपर 2 में भी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी दिया हुआ है। तो पार्ट ए में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब पार्ट ए में क्या है, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इसमें भी क्या क्या दिया हुआ है ये देखिए, इसमें दिया हुआ है बिल्डिंग मटेरियल्स। अब इसमें क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड्स एंड टेस्ट, यूजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ, ओके। अब आगे देखते हैं इसमें एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशंस, ठीक है। अब देख सकते हैं टोटल आप पढ़ सकते हैं अलग अलग, वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक्स, एवरीथिंग्स इसमें दिया हुआ है, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं सर्वेइंग, इसी का क्या है, सर्वेइंग। अब इसमें क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, चेन सर्वेइंग, ये सब इसमें सारे चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। आगे दिया हुआ है सोयल मैकेनिक्स, ठीक है। इसमें ओरिजिन ऑफ सोयल, फेज डायग्राम्स, डेफिनेशन, वॉइड रेशियोज, हाँ, ये सब चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशंस, ठीक है। इसके बाद ISI सोयल क्लासिफिकेशंस, प्लास्टिसिटी चार्ट, ठीक है, ये सब देख सकते हैं। और लास्ट जो है यहाँ पे वो जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फिर हाइड्रोलिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्लूइड प्रॉपर्टीज, हाइड्रोस्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ लॉ, ये दिया हुआ है। फिर बर्नौली थ्योरम्स, ये सब के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ये तो हुआ पार्ट ए। अब चलते हैं पार्ट बी की ओर। पार्ट बी में दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेसिक कंसेप्ट, पार्ट बी में क्या क्या दिया, बेसिक कंसेप्ट दिया हुआ है। इसके बाद क्या पढ़ना है, सर्किट लॉ पढ़ना है, ठीक है। सर्किट लॉ के साथ साथ और क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ना है, फिर AC फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट ऑफ पावर, इसके बारे में। फिर इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में, डीसी मशीन्स के बारे में पढ़ना है। फिर साइनोक्रोनस मशीन्स के बारे में पढ़ना है। फिर जनरेशन
ट्रांसमिशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद एस्टिमेशंस एंड कॉस्टिंग, इसके बारे में पढ़ना है। फिर लास्ट जो है इसका वो है यूटिलाइजेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। ये थी पार्ट बी। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट सी की ओर। और पार्ट सी में दिया हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, देख सकते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन्स डिजाइन। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है, कंसेप्ट ऑफ सिंपल मशीन, इसके बारे में पढ़ाई करना है। फिर दिया हुआ है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सबस्टांसेस के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पे लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फिर एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स ऑफ आईसी इंजन्स, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आईसी इंजन परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद बॉयलर्स क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशंस एंड फिटिंग एंड एक्सेसरीज, इसके बारे में पढ़ना है। एयर कंप्रेशन, एक मिनट, एयर कंप्रेसर एंड देयर साइकिल्स, रेफ्रिजरेशन साइकिल्स, प्रिंसिपल ऑफ अ रेफ्रिजरेशन प्लांट, नोजल्स एंड स्टीम टर्बाइंस। ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ना है। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी के बारे में पढ़ना है। प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्लूइड, इतने बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद फ्लूइड स्टैटिक्स यानी कि प्रेशर एट अ पॉइंट। ठीक है, इसके बाद मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स हो गया। ओके, इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद कहता है मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोलिक टर्बाइंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में पढ़ना है। सेंट्रीफ्यूगल्स पंप के बारे में भी पढ़ाई करनी है। और इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स, इसके बारे में। ये थी सिलेबस पूरे, ये थी पूरे सिलेबस। तो दोस्तों मैंने पूरे सिलेबस को कवर किया और इसकी जो लास्ट डेट है वो मैंने बता दिया, 18 अप्रैल 2024 तक है, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जूनियर इंजीनियर की भर्ती आई हुई है। जो स्टूडेंट जो फ़ौज ज्वाइन करता है, जिसको बोलते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसमें मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए स्पेशल भी है आया हुआ है, जिसमें आप मिलिट्री में इंजीनियरिंग के थ्रू आप अच्छा सेवा दे सकते हैं जो इंटरेस्टेड है। इसके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO जिसको बोलते हैं, जैसे बड़े बड़े जो हाईवे बनाने वाली जो कंपनियां हैं BRO, उसमें आप सेवा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब थी सिलेबस मैंने जो डिस्कस किया। आप सभी को मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। बाय बाय एंड टेक केयर।